हर हर महादेव सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज इस मौके पर सुनते हैं भगवान श्री राम और सबरी की बहुत ही सुंदर कथा। माता सबरी को रामायण का एक विशेष पात्र माना जाता है। सबरी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था जो भील समाज से थी। सबरी को पशु पक्षियों से बहुत स्नेह था। उनका विवाह एक भील कुमार से तय हो गया। उनके यहाँ विवाह से पहले कई पशुओं की बलि दी जाती थी, इसीलिए विवाह से पहले कई सौ पशु बलि के लिए लाए गए, जिन्हें देखकर सबरी बड़ी आहत हुई। सबरी ने सोचा, अगर मैंने विवाह किया तो इनकी जान चली जाएगी। सबरी ने उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचा। सबरी ने सोचा, अगर मैं घर से चली जाऊं तो यह बलि रुक जाएगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो विवाह भी नहीं होगा और ना ही यह बलि की प्रथा होगी। और सबरी यह सोचकर अपनी परवाह किए बिना जंगल की तरफ भाग गई। जंगल में चलते चलते वो ऋषि मुख पर्वत पर पहुंची। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी वहाँ अपना जीवन बिताने लगी, परंतु भील जाति की होने के कारण कोई उसे अपने आश्रम में जगह नहीं दे रहा था। आखिर में जब मतंग ऋषि ने उसे देखा तो उन्होंने उसे अपना लिया और शिक्षा भी दी। उन्होंने सबरी को अपनी पुत्री की तरह रखा। सबरी ने अपने गुरु की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मतंग ऋषि बूढ़े हो चले और वो अपना शरीर छोड़ने ही वाले थे तो उन्होंने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे जाने का समय हो चला है। यह सुनकर सबरी बहुत रोई। उसे अपने पिता जैसे ऋषि के जाने का बहुत दुख हो रहा था। सबरी ने कहा, अब मैं किसके सहारे रहूंगी। उन्होंने कहा, तो चिंता मत कर, एक दिन भगवान श्री राम तेरी कुटिया में आएंगे और खुद तुझे इस संसार से मुक्त करेंगे। यह कहकर मतंग ऋषि चल बसे। अब सबरी हर रोज अपनी कुटिया को साफ करती, रास्ते में आने वाले पत्थर और कंकरों को हटाती, ताकि जब श्री राम के आने का समय हो तो उनके पैर में कांटे नहीं चुभे। अपनी कुटिया को फूलों से सजाती और वह हर काम करती जिससे श्री राम के पधारने के बाद उन्हें कोई असुविधा न हो। सबरी रोज ताजे फल और बेर तोड़कर श्री राम के लिए रखती। हर कोई सबरी को यह करता हुआ देखकर पागल समझता, लेकिन सबरी फिर भी श्री राम की राह देखती रहती। एक बार आश्रम के पास के तालाब में सबरी पानी लेने गई। तभी वहाँ किसी ने उसे अछूत कहकर एक पत्थर मार दिया। अब वो पत्थर जब सबरी को लगा तो उसे चोट लग गई और खून बहने लगा। उसके बहते हुए खून की एक बूंद उस तालाब में जा गिरी। पूरे तालाब का पानी खून में बदल गया। यह देखकर सबने कहा कि पापिन, तेरी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज कोई ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते, लेकिन सारे जतन करने के बाद भी वह जल साफ नहीं हो सका। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी वह पानी साफ नहीं हो पाया। कई सालों के बाद भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने भगवान राम को पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान श्री राम को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी का रंग जैसे का तैसा ही था। फिर जब श्री राम ने तालाब के रंग बदलने का कारण पूछा तो एक ऋषि ने बताया कि एक अपवित्र महिला है जो छोटी जाति की है और उसकी एक खून की बूंद से यह सब हुआ है। उसी वक्त भगवान श्री राम ने कहा, आप यह सब खरा वचन क्यों कह रहे हैं। सबरी के लिए इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। अब सबरी को भी भगवान श्री राम के आने का पता चल गया।
और शबरी भी वहाँ पहुँच गई और शबरी के पैर को वहाँ पहुँचते ही ठोकर लगती है और उसके पैर की धूल उस तालाब में गिर जाती है और तभी सारा पानी अचानक साफ हो जाता है। तब भगवान श्री राम कहते हैं, आप लोगों ने सब कुछ किया लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया और सिर्फ शबरी के पैर की थोड़ी सी धूल से ही तालाब का सारा पानी साफ हो गया। आखिरकार शबरी की प्रतीक्षा भी पूर्ण हुई, उनका विश्वास रंग लाया। शबरी ने भगवान श्री राम का स्वागत किया और कहते हैं शबरी उन्हें आश्रम में ले गई और श्री राम को स्वयं चखकर सिर्फ मीठे बेर खिलाए, जिसे भगवान राम ने झूठे होते हुए भी भक्त के वश में होकर बड़े ही प्रेम से खाया। शबरी की भक्ति देखकर श्री राम ने शबरी को मोक्ष प्रदान किया। तो यह थी आज की बहुत ही सुंदर कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।